नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं दीपक डोभाल और आज हम बात करेंगे कैंसर की। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर यह समझना जानना जरूरी है कैंसर हमारी जिंदगी में कितनी जड़ें गहरी कर चुका है। क्या कैंसर अब वाकई में आज भी लाइलाज की कैटेगरी में है या जागरूकता बढ़ी है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वक्त पे इलाज रहा, इलाज मिल पाया, सही लक्षणों को पकड़ लिया गया तो कैंसर को हराया जा सकता है। क्या कैंसर को हरा पाना आज भी मुश्किल है? जैसा कहा जाता था एक जमाने में कि अगर कैंसर हो गया किसी की जिंदगी में, अगर कैंसर नाम की अगर बीमारी आ गई तो कहा जाता था कि जिंदगी तो बर्बाद होती है, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों तक उसका असर होता था, क्योंकि उसके इलाज में घर बार तक बिक जाते थे, जमीनें तक बिक जाती थी। तो इतना बड़ा नासूर जो हमारी जिंदगी में कैंसर बना है, क्या हम आज उससे मुकाबला कर पाने की स्थिति में खड़े हो पाए हैं? अगर हो पाए हैं तो कहां तक ये जर्नी हमारी रही है? इसके अलावा हम बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि कैंसर को अगर हमें हराना है तो करना क्या होगा, किस तरह से उसे सही समय पर पकड़ना है, उसके लक्षणों को समझना है। इसके अलावा सरकारी स्तर पर क्या कुछ ऐसी पहल हो सकती है कि हम कैंसर को मात देने के लिए देश में स्वास्थ्य के ढांचे को विकसित करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, रिसर्च में आगे बढ़ें, रिसर्च और डेवलपमेंट कैंसर के लिए फोकस्ड हो, ताकि ओवरऑल तरीके से हम संपूर्ण तरीके से कैंसर को इस जो ये उसके खिलाफ जो लड़ाई है उसमें पूरी तरह से मात दे सकें। इसीलिए आज हमने शो का नाम भी रखा है कैंसर को हराना संभव है। कैसे संभव है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए, लौटते हैं बहुत खास मेहमानों के साथ। कैंसर, ये शब्द सुनते ही रग रग थर्राने लगती है। जो लोग सेहत को लेकर जागरूक हैं वो भी कैंसर का नाम सुनकर घबरा जाते हैं। WHO की माने तो ये लाइलाज बीमारी हर मिनट 17 लोगों की जिंदगियां लील रही है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कैंसर अब हिंदुस्तान को भी धीरे धीरे अपने चंगुल में जकड़ती जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो देश में करीब 22 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग तरह के कैंसर से जंग लड़ रहे हैं। साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले एक साल में ही करीब 11.5 लाख कैंसर के नए मरीज सामने आए हैं। वहीं कैंसर से हर साल करीब 8 लाख लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। कैंसर को पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचे कैसे, आज ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि कैंसर आखिर है क्या। दरअसल हर इंसान का विकास उसके शरीर में मौजूद सेल्स के बंटने से होता है। कोशिकाओं के बंटने की प्रक्रिया बेहद नियंत्रित माहौल में होती है, लेकिन कैंसर के केस में सेल्स के विभाजन की प्रक्रिया बेकाबू हो जाती है। ये इतनी तेजी से फैलती है कि इन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये ट्यूमर में बदल जाता है। ये ट्यूमर शरीर में खून के जरिए शरीर के बाकी हिस्सों में फैलता रहता है। इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। इसमें कैंसर सेल्स बढ़कर नया ट्यूमर बना देती हैं। सबसे पहले ये इन्फेक्शन से बचाने वाले अंगों में फैलती है। माना जाता है कि कैंसर करीब 100 तरह के होते हैं, लेकिन इनमें मुंह और गले का कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और पेट का कैंसर प्रमुख है। दुनिया में ज्यादातर लोगों को यही कैंसर होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा मुंह के कैंसर के रोगी हैं, जिनकी संख्या करीब 30% है। वहीं तंबाकू से देश में 17.5%, अल्कोहल से 6.5% और इन्फेक्शन की वजह से 21.5% लोगों को कैंसर होता है। उम्र से कैंसर के संबंध की बात करें तो 75 साल से कम उम्र के लगभग 10% पुरुष और 9.5% महिलाओं में कैंसर होने का खतरा होता है। वहीं कैंसर में मरने वाले मरीजों का जोखिम करीब 7.5% है। महिला और पुरुष में कैंसर के केस की बात करें तो पुरुषों में मुंह और फेफड़ों के कैंसर 25% लोगों की जान लेते हैं, जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज्यादा हैं। कहा जाता है कि अगर कैंसर को जल्द ही डिटेक्ट कर लिया जाए और इसका इलाज शुरू हो जाए तो कैंसर को हराया जा सकता है। शरीर में हो रहे बदलावों से कैंसर का पता लगाया जा सकता है और गनीमत इस बात की है कि अगर सही समय पर पता चल गया तो ज्यादातर केस में इलाज मुमकिन है। इसके अलावा आप ताउम्र कैंसर से बचना चाहते हैं तो शराब, सिगरेट, गुटखे से दूर रहें, रेडिएशन के संपर्क में आने से बचें, फाइबर वाली डाइट लें, वजन और खान पान पर कंट्रोल रखें,
नियमित एक्सरसाइज करें और अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज बात कैंसर की होगी और इस चर्चा में मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देते हैं आज के मेहमानों से। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाकांत देशपांडे साहब, जो कि देश के जाने माने कैंसर सर्जन हैं, पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित हैं और टाटा मेमोरियल अस्पताल से संबंध रखते हैं। डॉक्टर देशपांडे, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, जाने माने कैंसर सर्जन, दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर देशपांडे, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा और जिसका जिक्र मैं अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में भी कर रहा था कि क्या वाकई में हम अभी भी इस स्थिति में नहीं आ पाए हैं कि हम कैंसर के आगे से ये लाइलाज शब्द हटा पाए? क्या आज भी थोड़ा जितना भी हम आगे बढ़ पाए हैं इस जर्नी में, अभी भी लगाना पड़ेगा? लाइलाज है कैंसर? नहीं, इसमें कैंसर के बारे में लोगों में बहुत अंधश्रद्धा है और नासमझी बहुत है और ये मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं। आज ये लाइलाज नहीं रहा। एक तो क्या है कि कैंसर जो मरीज जो बीमारी कही जाती है वो एक्चुअली 200 से ज्यादा अलग अलग बीमारियों का एक समूह है, ये समझना बहुत जरूरी है। थोड़े कैंसर जो ऐसे हैं जो एकदम घातक होते हैं, जिसमें करीब करीब 1-2 महीने में भी मौत हो सकती है अगर ट्रीटमेंट ना लेने से। लेकिन बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिसे ट्रीटमेंट में 50-60% से ज्यादा लोगों को हम एब्सोल्युटली क्योर कर सकते हैं। तो लाइलाज ये लफ्ज अब निकाल देना पड़ेगा। ये बहुत सारे मरीज डर के मारे से या उनके अंधश्रद्धा से या कोई ऐसी नासमझी से डॉक्टर के पास जाते नहीं, अस्पताल को जाते नहीं है और इससे उनका नुकसान बहुत होता है। लेकिन आज अगर देखिए, औरतों में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। आज 50% से ज्यादा मरीज जो है ब्रेस्ट कैंसर के कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं, यानी टोटली क्योर, यानी नॉर्मल लाइफ स्पैन इनकी बन जाती है। यही अगर परसेंटेज आप चाइना में देखें तो 60% मरीज वहां पे क्योर हो जाते हैं। और प्रगतिशील जो प्रगत देश जो है, जैसे कि अमेरिका हो, वहां पे 75% जो मरीज है ये टोटली क्योर हो जाते हैं। अभी भारत में क्योर रेट थोड़े कम है क्योंकि लोग डॉक्टर के पास जल्दी नहीं पहुंचते, इसके लिए उनकी स्टेज थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन अगर ये लोग जल्दी पहुंच जाएंगे तो ये क्योर हो सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। और डॉक्टर अंशुमान के पास मैं जाना चाहूंगा। डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर देशपांडे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग आते ही नहीं हैं, डर की वजह से नहीं आते। अब इसमें दो पहलू हैं। एक, वाकई में डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, गलती से अगर डॉक्टर ने थोड़ा सा भी कह दिया कि भाई आप इसका डायग्नोस कराइए, या गलती से अगर कोई कैंसर जैसी बात अगर डॉक्टर ने कह दी तो फिर आदमी तो वहीं हिम्मत हार जाता है। डर इस बात का है कि अब जिंदगी आगे क्या होगी, कैंसर तो लाइलाज है, अब तो नहीं बचेंगे, घर जमीन अलग बिक जाएगी, जिंदगी अलग वो हो जाएगा। और सोसाइटी में एक अलग सा थ्रेट है। हमारे हिंदुस्तान में तो बड़ा अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि किसी के घर में अगर किसी को कैंसर हो गया तो सोसाइटी का एक अलग जो रवैया झेलना पड़ता है, वो अलग चीज है। तो एक तो डर है और दूसरा है सर एक अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस कि मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, मैं तो शराब लेता नहीं, मैं तो तंबाकू खाता नहीं, मेरी तो अच्छी लाइफस्टाइल है और मैं तो बिल्कुल सुबह टाइम पे उठता हूं, टाइम पे सो जाता हूं। तो ये इनमें से ज्यादा घातक कैंसर को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण आप किस मानते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस या डर सर? जी, बहुत अच्छा सवाल देखिए आपने पूछा। इसके पीछे वैज्ञानिक सोच की कमी, भारत में वैज्ञानिक सोच की कमी ही इसके पीछे वजह है, जिसके कारण कैंसर को आज एक सोशल टैबू, जो आपने कहा सामाजिक स्तर पे एक टैबू माना जा रहा है, इसके कारण ये बीमारी इग्नोर होती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। आज से कुछ साल पहले ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी के लिए यही माना जाता था कि लाइलाज है, लेकिन आज कैंसर में मैक्सिमम केसेज में अर्ली स्टेज में डिटेक्शन के बाद ये क्यूरेबल कैंसर होता है। दो इसके एस्पेक्ट हैं, एक मरीज का हिस्सा, दूसरा डॉक्टर या हेल्थ केयर फैसिलिटी का हिस्सा। पहले मैं डॉक्टर वाली बात बता दूं, नॉन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ही मरीज पहले कोई सामान्य लक्षण लेके जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास कोई नहीं आता है। तो एक उस लेवल पे ट्रेनिंग की हमें जरूरत है, जो हमारे डॉक्टर अवेयर हों कि किन असामान्य एबनॉर्मल सिम्टम्स को चेक करें और कैंसर को अर्ली स्टेज या प्री कैंसर स्टेज में पकड़ें। दूसरा पहलू है व्यक्ति का या इंडिविजुअल का। एक जो आपने बात कही यही है, मुझे कैंसर कैसे हो सकता है,
मतलब थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस, कोई एक्सेप्ट करने की इस बात को तैयार नहीं होता है, तो इग्नोर करता है आम लक्षण को कि मुझे एसिडिटी होगी, या मैं तंबाकू खाता हूं तो मुंह में छाले बन गए होंगे, या महिलाएं समझती है स्तन में छोटी गांठ हो गई और इसको इग्नोर करती है। उससे जब आगे निकल जाते हैं लोग, तो आम फिजिशियन के पास, मान लीजिए खांसी लेके गए, चेस्ट एक्स-रे कराया, टीबी की दवा चालू हो जाएगी, लेकिन लंग कैंसर की जांच नहीं होगी, कैंसर यहां इग्नोर हुआ। और तीसरा जो बहुत घातक पहलू है और गैर कानूनी भी है, बाबा थेरेपी। हिंदुस्तान में हर इंसान कैंसर का इलाज कर रहा है, चौक चौराहे से लेके, और टेलीविजन के बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट में भी कैंसर का इलाज बताया जाता है। ये थेरेपी पूरी तरह से कैंसर को धकेले हुए है, जो हम वर्ल्ड के लेवल पे नहीं आ रहे हैं क्योर रेट में। ये 3 स्तर पे इसके अहम कारण है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोला आपने, और जिससे आपने शुरुआत की थी ना सर, मैं वहीं पर इसको क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाऊंगा। वैज्ञानिक सोच की कमी, ये बिल्कुल सही बात है कि वैज्ञानिक सोच की कमी नहीं है, कैंसर के बारे में अवेयरनेस नहीं है, और ओवर कॉन्फिडेंस भी है, और साथ ही साथ में डर भी है। तो ये सब मिलाकर कैंसर को लगातार घातक बना रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास पहले सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर देशपांडे, क्या मैं सही कह रहा हूं? पहले एक जमाने में हमारे भी, आपका तो बहुत लंबा अनुभव है, आपने तो पूरी उस पीढ़ी को बड़े होते हुए देखा है, जो कैंसर के साथ बड़ी हो रही है एक तरह से हमारे समाज में। सर मुझे ये बताइए, पहले वाकई में कैंसर के केसेस कम आते थे, खान पान अच्छा था, लोग कहते रहे हमारे जमाने में तो सब ठीक ठाक था, कैंसर के केसेस सुनाई देते थे बहुत दूर दूर, कहीं कहानियां बनती थी कि कोई कैंसर का पेशेंट है, या अब ज्यादा इसलिए सुनाई दे रहे हैं कि डायग्नोस हो गया, पता चल रहा है? क्या आप मानते हैं सर वजह? देखिए, जब से इंसान पैदा हुआ है तभी से कैंसर ये एक रोग तो वो है ही, पहले से है। यानी आप देखिए, सुश्रुत संहिता जो है 2600 साल पुरानी है, उसमें भी कैंसर का जिक्र किया गया है। इजिप्शियन ममीज में कैंसर का एविडेंस मिला है, बहुत सारे एनिमल्स में कैंसर होते हैं, फिशेस में कैंसर होते हैं। तो कैंसर ये कोई नया रोग नहीं है, ये तो था, पहले से था। लेकिन आज हमें इसका डायग्नोसिस ज्यादा आसानी से होता है, लोग ज्यादा डॉक्टर के पास पहुंच पाते हैं, और अफोर्डेबिलिटी आज बढ़ी है। इसके लिए हमें, और हमारे रिकॉर्डिंग भी, आज जो रिकॉर्ड कीपिंग जो है ये भी बहुत अच्छी तरह से हम रखते हैं आज। इसके लिए हमें पता चलता है कि भाई कैंसर ज्यादा हो रहा है और इसका प्रमाण बढ़ता जाएगा। जैसे कि आज हमारी जो आबादी है, 138 करोड़ की आबादी है, इसमें इस पिछले साल करीब 14.5 लाख लोगों को कैंसर की लागत हुई थी। और हो सकता है कि ये दशक के आखिर में 2030 तक ये नंबर जो है वो 17.5 से 18 लाख तक ये लागत बढ़ती जाएगी। और इसे कभी भी आप देखिए साल में, तो इससे 2 या 3 गुना ज्यादा लोग जिनकी ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुकी है या हो रही है, ऐसे लोग रहेंगे। तो कैंसर ये रोग जो है ये बढ़ता ही है। और हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन शैली है, वो भी इसी को पूरक ठहर रही है। जैसे कि स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हो, स्ट्रेस हो, ये सारे जो कारण है ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और इसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आज इंडिया हम कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन 20% ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारी, वो ओबेसिटी के कारण ग्रस्त है। और ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सारे कारण कैंसर को प्रीडिस्पोज करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये इससे कैंसर का इंसिडेंस तो बढ़ता ही जा रहा है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण आपने बोली कि ऐसा नहीं है कि कैंसर आपकी लाइफ में अचानक आएगा, किसी एक्सीडेंट की तरह, दुर्घटना की तरह आया और आपको अपनी चपेट में ले लेगा। हम खुद अपनी आदतों से, अपनी इग्नोरेंस से, या साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक नॉलेज की कमी से एक मौका देते हैं कैंसर को, हमारे आमंत्रण देते हैं हम। अब वो कौन कौन से रास्ते हैं जिनके जरिए हम कैंसर को आमंत्रित कर रहे हैं, जिनको जानने के बाद आज यदि दरवाजे आपने बंद कर लिए तो बहुत हद तक आप कैंसर से दूर रहेंगे। उन दरवाजों की, उन जरियों की बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए। कैंसर पर आज सबसे आसान भाषा में हमारे 2 देश के महत्वपूर्ण कैंसर सर्जन हमारे साथ हैं। मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाएंगे अपनी जिंदगी में कैंसर को कैसे दूर रखना है। फौरन लौट रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कैंसर को हराना बिल्कुल मुमकिन है और एक बात जो आज शो में बिल्कुल शुरुआत में ही क्लियर हो गई है, देश के जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर देशपांडे साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम कैंसर के आगे से लाइलाज शब्द हटा दें, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़े डर का कारण भी यही हो सकता है कि कैंसर लाइलाज है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आपने सही समय पर डायग्नोस कर लिया, सही वक्त पर अगर आप डॉक्टर के पास आ गए तो ये पूरी तरह से इसका इलाज मुमकिन है। इसलिए पहली तो एक अच्छी बात, एक पॉजिटिव चीज निकली है इस डिबेट के बाद। मैं फटाफट से आना चाहूंगा डॉक्टर अंशुमन आपके पास, और जिस बात पर हमने ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि कैंसर तो एक हेरिडिटी वाली बीमारी है, फलाने फलाने के तो पूरी फैमिली हिस्ट्री में, फैमिली ट्री में क्योंकि कैंसर रहा होगा इसलिए फलानी जगह पर कैंसर ज्यादा होता है। कई लोग इसको ज्योग्राफी से जोड़ देते हैं कि अमुक जगह पर फलानी जगह में ज्यादा होता है, और कई लोग कहते हैं कि नहीं, लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी वजह है। तो थोड़ा सा इसका फर्क समझाइए सर, कितना परसेंटेज रिस्क ज्यादा है लाइफस्टाइल को लेकर और हेरिडिटी का कितना बड़ा योगदान है? देखिए, इसी बात, कितनी अच्छी बात आपने पूछी। जी बिजनेस का मैं शुक्रगुजार हूं जो इस बात की मैं कहता हूं साइंटिफिक टेम्पर, आपने बिल्कुल साइंटिफिक सवाल पूछा। जेनेटिक कैंसर सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक कैंसर होता है, मतलब परिवार में जीन की खराबी चल रही जिसके कारण कैंसर हो रहा है। बाकी सारे कैंसर 80 से 85% कैंसर आपके अंदर होने वाले खराबी से है, जिसको हम कहते हैं स्पोरेडिक कैंसर, जिसमें वातावरण की खराबी हो सकती है, खान पान का मिलावट, प्लास्टिक का इस्तेमाल, वायु प्रदूषण, जल का प्रदूषण, सब्जियों में हैवी मेटल्स, जिसपे आप ही के चैनल ने बड़ा शो किया था, इससे लेते हुए अब आ जाइए लाइफस्टाइल में सेडेंटरी हैबिट जिसके कारण मोटापा हो जाना, स्मोकिंग या एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, अल्कोहल, फास्ट फूड, इस तरह की चीज जितनी आप खाते हैं, पिज्जा बर्गर, जो सोकल जंक फूड है, ये सबसे बड़ा कारण है। इसको कैसे साधारण भाषा में मैं समझाता हूं, आहार, व्यवहार और विचार, इन 3 चीजों की गड़बड़ी से ही कैंसर होता है। जिसमें आहार से मतलब है कोई भी चीज आप अपने शरीर के अंदर डालते हैं, जिसमें आपका खाना पीना हो सकता है, व्यसन हो सकता है। व्यवहार, लाइफस्टाइल क्या है, नींद आप प्रॉपर लेते हैं कि नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप योगासन करें, बहुत अच्छा है। और विचार, मेंटल स्ट्रेस को किस तरह से लेते हैं। इन तीनों चीजों को सामंजस्य संतुलित करके इंसान जीवन जीने लगे, कैंसर ही नहीं और भी बीमारियों से उसका बचाव होगा। अब कैसे जी सकते हैं, एक लाइन में बताता हूं। महर्षि पतंजलि ने कहा था, योगश्चित वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। जिस दिन आप इस योगी के संस्कार में मानसिक तौर पे आ जाएंगे, आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, जिसमें कैंसर भी एक बीमारी है। ये, और डॉक्टर अंशुमन की एक बात आप गांठ बांध के रख लीजिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि फैमिली ट्री का मसला है, हेरिडिटी का मसला है, जीन स्ट्रक्चर में खराबी का मसला है, ऐसे कैंसर के केसेस 15 से 20% ही हैं। बाकी जितने कैंसर हो रहे हैं, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, आमंत्रण आप दे रहे हैं, खुद आप आमंत्रण दे रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं, उन दरवाजों को बंद करने की आवश्यकता है। और ये धारणा आप बदल दीजिए। आपके हाथ में 80-85% कैंसर के मामले आप रोक सकते हैं, खुद अपने जीवन में आने से रोक सकते हैं। ये आप बहुत अच्छे तरीके से गांठ बांध दीजिए। अब मैं आऊंगा डॉक्टर देशपांडे सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपका एक लंबा अनुभव जिसका हम जिक्र कर भी रहे थे, आपके पास जब एक पेशेंट आता है सर, आपके मन में क्या आता है? कई बार ये होता है कि काश मेरे पास ये उस वक्त आ जाता, काश इसने अपनी लाइफस्टाइल में ये बदलाव कर लिए होते तो मेरे सामने ये एकदम डेथ बेड पर नहीं पड़ा होता। आपके जहन में कभी कभी आता है? आप हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि कब उसको सही समय पर चेत जाना चाहिए था? देखिए, कभी भी कोई मरीज को अगर सफरिंग आप देखते हो या उसकी आयु कम होते हुए देखते हो तो बुरा तो जरूर लगता है, लेकिन उसे जज करने के लिए हम कोई जज बन के बैठे नहीं हैं। तो हमें पहले सोचना, हम ये सोचते हैं कि आज के दिन पे इस मरीज को हम पहले ठीक कैसे किया जाए। इसे अगर अर्ली स्टेज में है तो ये हमारा काम आसान बन जाता है। स्टेज 1 या 2 स्टेज में जो है ना, बीमारी अगर जहां शुरू हुई है वहीं पे छोटी गठान में इसे उस रूप में रही है तो उसे गांठ निकाल के या उसे और किसी तरह से ट्रीटमेंट करके
उसे हम क्योर कर सकते हैं। क्योर का मतलब क्या होता है? आज देखिए, अगर कोई भी बच्चा अगर 5 साल तक जिंदा है हमारे देश में, तो एक मेल चाइल्ड के लिए उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 साल तक होती है और गर्ल चाइल्ड की उससे भी ज्यादा होती है। तो अगर किसी मरीज को, समझ लीजिएगा 40 या 50 या 55 साल के मरीज अगर अपने पास आ गया, तो हम ये सोचते हैं कि इसे इसकी नॉर्मल लाइफ स्पैन तक कैसे हम जिंदा रखें, अच्छी कंडीशन में रखें, फंक्शनल कंडीशन में रखें, नॉर्मल साइकोलॉजी में रखें, और जैसे कि सोसाइटी से नॉर्मल एक्सेप्ट कर ले, ऐसी कंडीशन में हम रखें। ये हमारे टारगेट्स होते हैं कि ट्रीटमेंट करने में, क्योर करने की संभावना। लेकिन जब मरीज जब स्टेज 4 में आता है, जब बीमारी एक जगह शुरू हुई है और सब जगह फैली हो, तब ये क्योर की संभावना ज्यादा बचती नहीं है। अभी बहुत सारे एडवांसेस जो हुए हैं, जैसे कि पहले जमाने में 30 साल पहले जब लंग कैंसर का मरीज स्टेज 4 में आता था, तभी हमें एक ही सोच आती थी, भाई ठीक है, अब घर जाके आप आराम करिएगा, तकलीफ होती तो आप वापस आ जाइए। 6 महीना 1.5 साल तक आदमी जीता था और फिर बाद में चला जाता था। लेकिन आज स्टेज 4 में अगर स्पेसिफिक टेस्टिंग, अगर वो जेनेटिक म्यूटेशन टेस्टिंग करके, वो नई टेस्टिंग आज होती है, जिसे वो हमें ये पता चलता है कि इस मरीज को एक स्पेशल टैबलेट, टारगेटेड थेरेपी जो हम कहते हैं, वो देने से मरीज 5 या 10 या 15 साल भी जी सकता है। तो ये जो एडवांसेस जो आ रहे हैं, कौन से मरीज में कैसे एडवांसेस अप्लाई करना है, इसे ये सब स्पेशलिस्ट बिल्कुल जानता है। तो इसके लिए मरीज के सारे सिम्टम्स दूर करें, बीमारी उसके बदन से निकालें और उसकी लाइफ जो है वो नॉर्मल पटरी पे लाए, ऐसे कोई भी डॉक्टर सोचेगा। बहुत सारी बातें तो करनी थी मुझे, क्योंकि कैंसर एक ऐसा मसला है जिस पर तो मुझे लगता है कि जितनी बातें हो उतनी कम है, जितनी ज्यादा जानकारी पहुंचाई जाए उतनी ज्यादा पहुंचानी भी चाहिए। बहरहाल आज वक्त की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप दोनों ने जो बातें कही है, मैं अपने दर्शकों से यही बात बोलूंगा कि 2 बातें आप बिल्कुल अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। कैंसर के बारे में जागरूकता और जानकारी, सही समय पर इलाज हो जाए, सही समय पर अगर कोई लक्षण आपको लगता है तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर डॉक्टर के पास जाइए। और जैसा डॉक्टर साहब ने यहां पर कहा भी, कैंसर का मतलब मौत नहीं है। अब ये धारणा बदल दीजिए। सही समय पर अगर आपका इलाज हो गया तो कैंसर को आप पूरी तरह से मात दे सकते हैं। इसी नोट के साथ आज की चर्चा को यही खत्म करेंगे। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ आए, शुक्रिया। डॉक्टर रमाकांत देशपांडे, आपका भी शुक्रिया। और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।